हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ उसके कॉन्सेप्ट को हम सीखने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार हम कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो इन फ्यूचर प्रैक्टिकली कभी इस हेजिंग का हमको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ काफ़ी आसानी से इस हेजिंग का यूज़ कर सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बोर्ड पे काफ़ी सरल नंबर लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वैसे ही आपको समझने में कोई परेशानी जाने नहीं वाली। अब यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऑप्शन का बेसिक कैलकुलेशन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इस वीडियो को आप देखते चले, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है ऑप्शन का जो बेसिक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं जिनमें ऑप्शन का बेसिक कैलकुलेशन मैंने बताया है जो हेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पर आप सीख जाएंगे। अब हम इस हेजिंग के वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई नया ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड करने आता है, पहले ज़्यादातर टाइम वो ऑप्शन में सिंगल पोजीशन में ट्रेड करता है और फिर कहीं ना कहीं उसको लॉस लगता है तो उसके नॉलेज में आता है कि भाई हेजिंग से काम करा जाए, हेजिंग एक बेस्ट विकल्प होता है ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर वो फिर हेजिंग के साथ काम करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला जो उसके नॉलेज में हेजिंग आती है वो होती है कि भाई कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, ये हमारी एक हेजिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी स्टेज पे इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर लेते हैं ट्रेडर जब स्टार्टिंग में इंटर करते हैं ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन भी खरीद लिया, पुट ऑप्शन भी खरीद लिया, ये एक हमारा हेजिंग हो गया। ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे जाए तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट इतना आसान है नहीं जितना बाहर से नज़र आता है। यहाँ पर अगर हम कोई सा भी ट्रेड जनरेट कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर हमने प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखा है तो ही यहाँ हम इस मार्केट में लंबे समय तक सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन वीक है, बिना प्रॉपर नॉलेज के हम यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ ठीक है एक दो ट्रेड में पैसा मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यूस इस मार्केट से अर्न करना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं मेरा हेजिंग का तरीका आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले यहाँ हेजिंग से रिलेटेड 2 और कॉम्बिनेशन हैं, उनके कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करूँगा ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आपको दिक्कत नहीं जाए। तो जैसा मैंने कहा कि जब नए नए ट्रेडर आते हैं तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन भी खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। कुछ ट्रेडर एटीएम कॉल पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, कुछ ट्रेडर ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक हेजिंग का तरीका होता है लॉन्ग स्ट्रेंगल। अब लॉन्ग स्ट्रेंगल क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रेंगल अपने आप में एक हेजिंग का तरीका होता है। यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेंगल जिसका यूज़ जो न्यू ट्रेडर होता है और हेजिंग के साथ काम करना स्टार्ट करता है वो इस तरीके का यहाँ पर यूज़ करता है। अब लॉन्ग स्ट्रेंगल को पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ मान ले कोई स्टॉक ए जिसका स्पॉट में प्राइस 2000 रुपीज़ का चल रहा है। एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा स्पॉट प्राइस को हमको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ए स्टॉक कोई इसका स्पॉट में प्राइस 2000 रुपीज़ का चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। उसी कंडीशन में हम यहाँ कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को खरीदते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प होते हैं कि भाई OTM आउट ऑफ मनी कॉल पुट ऑप्शन खरीदा जाए, एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन खरीदा जाए या इन द मनी कॉल और पुट ऑप्शन खरीदा जाए। अगर हम यहाँ पर OTM ऑप्शंस के साथ जाते हैं,
अब OTM ऑप्शंस मान लें 2100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इसका प्राइस यहाँ पर चल रहा था 10 रुपये का। इस कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ पर 10 रुपये पर बाय करा और यहाँ पर 1900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इसका प्राइस भी यहाँ पर चल रहा था 10 रुपये का, इसको भी हमने यहाँ पर 10 रुपये पर बाय करा। अब ये जो दोनों कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय करे हैं, ये अपने आप में आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहलाता है लॉन्ग स्ट्रेंगल। ये अपने आप में एक हेजिंग का तरीका होता है। ये हमने एक लॉन्ग स्ट्रेंगल कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट करा। अब यहाँ पर ये जो हमने 10-10 रुपये में प्रीमियम बाय करा है, ये टोटल हमने 20 की टाइम वैल्यू को बाय करा है। जो टाइम वैल्यू है वो 20 की है, यानी यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का प्रीमियम खरीदा है। तो यहाँ पर इसमें अगला सवाल आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में जो रिवार्ड है वो तो हमको अनलिमिटेड मिल सकता है, कितना भी मिल सकता है। रिवार्ड जो होता है वो अनलिमिटेड होता है यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेंगल में, और रिस्क जो होती है, जो टाइम वैल्यू हमने बाय करी वो हमारी यहाँ पर रिस्क होती है। तो जो प्रीमियम हमने बाय करा वो हमारी रिस्क है, रिवॉर्ड है जो हमारा अनलिमिटेड है। अब इसमें इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आगे आपको जो हम मेन हेजिंग सीखेंगे उसमें काम में आएगी। अब यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हुआ, यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रीमियम हमने बाय करा उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड करते हैं, यानी 2100 में यहाँ पर हमने 20 को ऐड करा तो ऊपर का हमारा ब्रेक इवन आया। ऊपर का ब्रेक इवन क्या आया, 2120 का। और यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हमने बाय करा है उसमें जो प्रीमियम हमने बाय करा उसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1880 आया। ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, यानी यहाँ पर ये हमारा ब्रेक इवन है। अगर 2120 के ऊपर एक्सपायरी होगी तब हमको प्रॉफिट होगा, या 1880 के नीचे एक्सपायरी होगी तब हमको प्रॉफिट होगा। स्टॉक अभी 2000 पर चल रहा है, यानी ये हमारे ब्रेक इवन हुए। मैक्सिमम रिस्क कितनी, मैक्सिमम रिवार्ड कितना, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पर ये जो तरीका था ये अपने आप में एक लॉन्ग स्ट्रेंगल हेजिंग का तरीका कहलाता है। काफ़ी ट्रेडर इस तरीके का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी जब भी ऑप्शन का एक और कॉम्बिनेशन होता है वो होता है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल अपने आप में एक और हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, जिसमें हम ऑप्शंस को यहाँ पर बाय करते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या होता है, जैसे हम लॉन्ग स्ट्रेंगल में OTM कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, लेकिन स्ट्रेडल में क्या होता है, हम यहाँ पर ATM कॉल और पुट ऑप्शंस को यहाँ पर बाय करते हैं। अब कोई स्टॉक A, इसका प्राइस यहाँ पर 2000 था। ATM कॉल और पुट ऑप्शंस कौन से हुए, यहाँ पर 2000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल, ये ATM कॉल कहलाया। मान ले इसका प्राइस यहाँ पर 50 चल रहा था, इसको हमने 50 में बाय करा। और ATM पुट ऑप्शन, ATM पुट ऑप्शन यानी 2000 स्ट्राइक प्राइस का पुट, इसका भी प्राइस मान ले 50 चल रहा था, इसको यहाँ पर हमने 50 में बाय करा। तो ATM कॉल और पुट ऑप्शन अगर हम यहाँ पर खरीदते हैं तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कहलाता है लॉन्ग स्ट्रेगल। तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल ये अपने आप में कॉम्बिनेशन कहलाता है
कि अगर हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस को यहाँ पर बाय करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर अब सवाल वही आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी, रिवॉर्ड कितना। तो रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड यहाँ पर हो सकता है, कितना भी हमको रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम रिस्क हमारी कितनी हो सकती है, जो टोटल हमने प्रीमियम पे करा है, टोटल जो टाइम वैल्यू पे करी है वो है 100, यानी 100 की मैक्सिमम रिस्क हमारी हो सकती है। तो पिछला कॉम्बिनेशन में 20 पॉइंट की रिस्क थी, इस कॉम्बिनेशन में 100 पॉइंट की रिस्क है। अब स्ट्रेडल में क्या होता है कि भाई हम एटीएम कॉल पुट लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा होता है वो ज़्यादा होता है, तो मार्केट के मूवमेंट पे इसका प्राइस का मूवमेंट तेज़ी से दिखता है। और वहीं जो ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं उसका डेल्टा कम होता है, तो यहाँ पर स्टॉक के मूवमेंट पे उसके प्राइस के मूवमेंट में एक कम वेरिएशन हमको नज़र आता है। तो कुछ लोग स्ट्रेंगल का यूज़ करते हैं कि उनको वहाँ पर कम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, एक उनकी रिस्क कम हो रही है, इसीलिए ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन ले लिए। कुछ लोग स्ट्रेडल का यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पर एक मूवमेंट फास्ट होगा, भले ही हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर मूवमेंट तेज होगा, तो यहाँ हमको प्रॉफिट जल्दी हो सकता है। तो यहाँ जो टोटल हमारी रिस्क है वो 100 की है और रिवार्ड जो है वो यहाँ पर हमारा अनलिमिटेड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने कहा वो जो हम खुद का हेजिंग का कॉम्बिनेशन सीखेंगे तब वो काम आएगा। तो यहाँ पर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हुए, जो टोटल प्रीमियम हमने पे करा उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2000 में 100 को ऐड करा तो यहाँ पर आया 2100, ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन हुआ। और 100 को 2000 में हमने यहाँ पर माइनस करा तो यहाँ पर आया 1900। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन क्या हुआ, नीचे 1900 ऊपर 2100। अगर इस 2100 के ऊपर एक्सपायरी होती है तब हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे, या 1900 के नीचे एक्सपायरी होगी तब हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के कॉम्बिनेशन में ये सारी चीज़ें हमको समझ आई कि भाई हमको कब प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर स्ट्रेंगल में 20 रुपये का रिस्क था, अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिल सकता था। स्ट्रेडल में 100 का रिस्क है, रिवॉर्ड वही अनलिमिटेड हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये अपने आप में दो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड हेजिंग के कॉम्बिनेशन आपको समझाए मैंने। अब यहाँ पर हम जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 हमने समझा। तो कॉम्बिनेशन वन में हमको क्या समझ आया उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन 1 में हमको समझ आया कि भाई जो हमारी रिस्क थी वो यहाँ पर 20 पॉइंट की थी और जो रिवॉर्ड था वो अनलिमिटेड था, वो यहाँ पर हमको रिवॉर्ड जो था वो अनलिमिटेड मिल सकता था। ठीक है भाई। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमने सीखा उसमें रिस्क जो थी वो यहाँ पर 100 की थी और जो रिवॉर्ड था वो यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर मिल सकता था हमको। तो यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन में हमको ये चीज़ समझ आई। अब तीसरा जो था वो ब्रेक इवन पॉइंट थे। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कॉम्बिनेशन वन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था ऊपर का 2120 और यहाँ पर नीचे का था हमारा 1880 का ब्रेक इवन पॉइंट था। कॉम्बिनेशन 2 जो हमने समझा था उसमें हमारा 2100 ऊपर का ब्रेक इवन था और यहाँ पर नीचे 1900 का हमारा ब्रेक इवन था।
तो यहाँ पर ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट थे, ये हमारी रिस्क थी, रिवॉर्ड था, ये सारी चीज़ें स्ट्रेडल में निकल के आ रही थी। अब यहाँ पर स्टॉक वही है, स्पॉट पे प्राइस वही है। अब यहाँ हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं? अब यहाँ ना ही हम स्ट्रेंगल के साथ जाते हैं, ना ही हम स्ट्रेडल के साथ जाते हैं, ना ही OTM कॉल पुट बाय करते हैं, ना ही ATM कॉल पुट बाय करते हैं। हम जाते हैं ITM कॉल और पुट ऑप्शंस के साथ। हम ITM कॉल और पुट ऑप्शंस में बाय करते हैं। अब ITM कॉल और पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं OTM कॉल और पुट ऑप्शन जो होते हैं उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, यानी वास्तविक कीमत ज़ीरो होती है आउट ऑफ मनी कॉल पुट की, जो होता है सिर्फ प्रीमियम होता है। वैसे ही एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस जो होते हैं उसमें भी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी जीरो होती है, यानी वास्तविक कीमत ATM की जीरो, जो है वो सिर्फ प्रीमियम होता है। अब यहाँ पर ITM जो होते हैं उसमें टाइम वैल्यू भी होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। ITM की एक वास्तविक कीमत भी होती है और उसमें एक कुछ प्रीमियम भी होता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि जो ऑप्शंस सेटल होते हैं एक्सपायरी डेट पर, वो होते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल, उसकी वास्तविक कीमत पर सारे ऑप्शंस सेटल होते हैं। जो भी टाइम वैल्यू होती है वो हो जाती है ख़त्म, जो भी प्रीमियम होता है वो हो जाता है ख़त्म। तो OTM में सिर्फ टाइम वैल्यू, ATM में सिर्फ टाइम वैल्यू, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम ना ही OTM के साथ जाते हैं, ना ही हम यहाँ पर ATM के साथ जाते हैं, हम जाते हैं ITM ऑप्शंस के साथ। अब ITM ऑप्शंस के साथ क्यों जाएंगे और यहाँ पर उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, वो अब हम यहाँ पर सब समझने वाले हैं। अब इस हेजिंग के कॉम्बिनेशन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमको इस मार्केट में किसी भी स्टॉक में एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है कि वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन हम ये पिक नहीं करना चाहते कि भाई ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा या नीचे की तरफ। हम नॉन डायरेक्शनल वर्क करना चाहते हैं, इतना हम दिमाग लगाना नहीं चाहते कि ऊपर जाएगा स्टॉक की स्टॉक नीचे जाएगा। हम यहाँ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं। बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, चाहे किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला हो या XYZ कोई और रीज़न हो जिसके कारण उसमें हमको बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में बाय करना प्रेफर करते हैं। तो अब ना ही हम स्ट्रेंगल के साथ जा रहे हैं, ना ही स्ट्रेडल के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर हम ITM कॉल और पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं। अब यहाँ पर मान ले स्टॉक 2000 पे था, अब उसका 1900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, यहाँ 1900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान ले इसका प्राइस चल रहा था 105 रुपये, 105 पर इसको हमने बाय करा। और वैसे ही ITM पुट 2100 स्ट्राइक प्राइस का पुट, यहाँ पर इसका प्राइस भी चल रहा था 105 रुपये, इसको हमने 105 पर बाय करा, यानी ITM कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय करे। तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मेरी 210 पॉइंट की रिस्क हो गई यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ITM ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर अब जो हमारी इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क हो सकती है वो हो सकती है सिर्फ 10 पॉइंट की। 10 पॉइंट की क्यों रिस्क हो सकती है? क्योंकि ये जो कॉल ऑप्शंस हमने बाय करा है इसमें यहाँ पर
100 तो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और यहाँ पर 5 है टाइम वैल्यू। तो यहाँ पर 100 तो इसकी वास्तविक कीमत है और सिर्फ 5 रुपये का इस ऑप्शंस में प्रीमियम है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये की हमारी रिस्क हुई। वैसे ही ये जो पुट ऑप्शंस हमने बाय करा है इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वास्तविक कीमत 100 है और जो यहाँ पर हमने प्रीमियम पे करा है यानी जो टाइम वैल्यू है वो सिर्फ 5 की है। तो यहाँ पर 5 और 5 10, ये जो टाइम वैल्यू है ये ही ज़ीरो हो सकती है एक्सपायरी डेट के दिन। इस कॉम्बिनेशन में वास्तविक कीमत ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी रिस्क जो हुई वो सिर्फ हुई 10 पॉइंट की। जो भी हमने कॉम्बिनेशन में टाइम वैल्यू बाय करी है वो हमारी रिस्क होती है। अब यहाँ पर मान लें इस स्टॉक ए, इसके जो स्ट्राइक प्राइस में एक 20-20 पॉइंट का डिफरेंस है यानी 2000, 2020, 2040, 2060 यहाँ पर। तो यहाँ हम अलग अलग लेवल पे जाके चेक कर सकते हैं कि भाई आईटीएम सबसे पहले 20 पॉइंट आईटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हमने देखा कि भाई 1900 की जगह 1980 का कॉल और 2100 की जगह 2020 का यहाँ पर पुट देखा यानी 20-20 पॉइंट आईटीएम कॉल और पुट को देखा हमने। अब यहाँ पर मान लें उनकी वैल्यू हमको 40-40 दिखी कि भाई जो 20-20 पॉइंट आईटीएम कॉल और पुट हैं उनकी वैल्यू 40-40 है यानी 20-20 तो हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 20-20 हुई टाइम वैल्यू यानी टोटल 40 पॉइंट की टाइम वैल्यू हमने बाय करी है। तो हमारी रिस्क कितनी हो गई? 40 पॉइंट की हो गई। तो हमको लगा नहीं यार 40 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, 40 पॉइंट की मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो हम थोड़ा और डीप आईटीएम में गए। तो जैसे जैसे हम डीप आईटीएम कॉल और पुट की तरफ बढ़ते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ती जाती है लेकिन टाइम वैल्यू वहाँ पर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम डीप आईटीएम कॉल और पुट की ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी, टाइम वैल्यू कम होती जाती है। और ये डिपेंड उस पर भी करता है कि हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हैं तो पता चला कि भाई हमको दूर दूर स्ट्राइक प्राइस के आईटीएम डीप और आईटीएम ऑप्शंस के पास में जाना पड़ रहा है ताकि टाइम वैल्यू हम कम से कम बाय कर पाएँ, ताकि हमारी रिस्क कम से कम हो। लेकिन अगर एक्सपायरी 2-4 दिन में ही आने वाली है तो हमको इतना डीप आईटीएम में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि तब तक पूरा महीना निकल चुका है और काफ़ी कुछ टाइम वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो हमको पास स्ट्राइक प्राइस के आईटीएम ऑप्शंस ही यहाँ पर मिल जाएं। तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि मूवमेंट फर्स्ट वीक में ही आएगा तभी हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ ऑप्शन मिल नहीं पाएंगे। मूवमेंट लास्ट वीक में भी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब हमको नियर आईटीएम जो कम टाइम वैल्यू पर चल रहे हैं वो भी यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर उस कॉम्बिनेशन को हम कब क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे कि कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो इजीली काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर आप काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम वैल्यू टोटल हमने बाय करी वो 10 पॉइंट की बाय करी और यहाँ पर जो हमारी रिस्क हुई वो सिर्फ एक 10 पॉइंट की यहाँ पर रिस्क हुई। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था जिसको ध्यान में रखना, अब इस कॉम्बिनेशन का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, इस कॉम्बिनेशन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ऊपर की तरफ और हमारा नीचे की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। तो जो ये टोटल वैल्यू हमने बाय करी, टोटल वैल्यू कितनी बाय करी, 210 की हमने यहाँ पर टोटल वैल्यू बाय करी। तो इसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर देते हैं, यानी 210 को इसमें हमने ऐड करा
तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आया वो आया 2110 का, और पुट के स्ट्राइक प्राइस में इसको माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पर 210 को माइनस करा तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आया वो आया यहाँ पर 1890 का फिगर निकल के। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकल के आए, ब्रेक इवन पॉइंट हमारे 2110 और यहाँ पर 1890 निकल के आए। लेकिन हमारी रिस्क और रिवॉर्ड क्या निकल के आया, रिवॉर्ड तो हमारा यहाँ पर अनलिमिटेड है और रिस्क सिर्फ 10 पॉइंट की है। ये सारी चीज़ें इस कॉम्बिनेशन से बाहर निकल के आई। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेडल के साथ हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेडल को यूज़ करते हैं, यानी एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन। अब यहाँ पर स्ट्रेडल में क्या था, हमारी जो रिस्क थी वो यहाँ पर 100 पॉइंट की थी और रिवॉर्ड अनलिमिटेड था। अब यहाँ हमारी रिस्क है सिर्फ 10 पॉइंट की, रिवॉर्ड वो ही अनलिमिटेड है। तो यहाँ सोचने में आ सकता है कि भाई यहाँ एक बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत होगी तब यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ अगर हम स्ट्रेडल का ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं तो 2100 ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट था और यहाँ हमारा क्या ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ रहा है 2110, यानी सिर्फ 10 पॉइंट आगे है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन यहाँ पर 100 की रिस्क और वहाँ सिर्फ 10 की रिस्क। 100 की रिस्क काफ़ी बड़ी होती है स्टॉक में, लेकिन 10 की रिस्क तो हम ले सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो नीचे का ब्रेक इवन आ रहा है 1900 और यहाँ पर नीचे का ब्रेक इवन हमारा आ रहा है 1890, यानी यहाँ भी सिर्फ 10 पॉइंट आगे है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो में कितना बड़ा अंतर हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब बात करते हैं हम स्ट्रेंगल के साथ। तो स्ट्रेंगल में 20 पॉइंट की रिस्क है हमारी, लेकिन ब्रेक इवन तो और आगे निकल के आ रहे हैं। 2120 ब्रेक इवन है और 1880 यहाँ पर ब्रेक इवन है। अब ये जो हमने नंबर्स लिए हैं ये आपको समझाने के लिए ईजियर नंबर लिए हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, क्योंकि ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिए, पका पकाया खाने के बजाय बना के खाना अगर आप सीख गए तो ज़िंदगी में कभी भूखे मरने की नौबत नहीं आती। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, तो किसी भी नंबर में कोई सा भी मार्केट हो, हम इजीली बिना किसी सॉफ्टवेयर के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे मैंने कहा, अगर बेसिक कैलकुलेशन में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक के वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर ये आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमको स्ट्रेडल देखा, स्ट्रेंगल देखा, जो ज़्यादातर ट्रेडर यूज़ कर जाते हैं, उसके बजाय हम ITM ऑप्शंस में जाएंगे। रिवॉर्ड तो हमको अनलिमिटेड मिल सकता है, अननेसेसरी क्यों हम बड़ी रिस्क लें। यहाँ 100 पॉइंट की रिस्क लेने के बजाय अगर 10-10 पॉइंट की 10 रिस्क लूँगा मैं, तो 10 के 10 बार मैं गलत नहीं हो जाऊँगा। यहाँ 100 रुपये में 10 ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो 10 में से 5 बार ही बड़ा मूवमेंट आ गया तो मेरा तो यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ना ही OTM के साथ जाते हैं ना ही ATM के साथ जाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर ITM ऑप्शंस के साथ। ITM ऑप्शंस सेलेक्ट करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस के ITM ऑप्शंस में कितनी यहाँ पर टाइम वैल्यू है, कितनी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर लेते हैं। हमको लगता है 10 रुपये की रिस्क मैनेजेबल है
तो यहाँ पर 10 रुपये की हम रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ जैसे 100 पॉइंट ITM में गए, 2000 रुपये का स्टॉक था, यानी 5% के मूवमेंट पर ही हम एक प्रॉफिट के आसपास आ जाएंगे। यानी ऐसा कोई नहीं कि 50% का मूवमेंट होगा तब जाके हमको कहीं प्रॉफिट होगा। अब ITM के साथ गए तो हमको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है और कब स्टार्ट प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर होना। अब यहाँ पर जैसे मालूम है हमको, ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं। अगर इसके बीच में एक्सपायरी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 10 पॉइंट का नुकसान लग जाएगा, 10 पॉइंट हमारे चले जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम कब बना रहे हैं? जब हमको लग रहा है कि भाई एक बड़ा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ जो 10 की रिस्क है वो ऐसा नहीं कि आज कॉम्बिनेशन बनाया कल 10 लग जाएंगे हमको। ये 10 की रिस्क है मैक्सिमम, और ये एक्सपायरी डेट पे 3:30 बजे तक होगी हमको। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन था एक बड़ा मूवमेंट का, और मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, दोनों में मान ले 1-2 पॉइंट का प्रीमियम डीके भी हो गया। हमको लगा यार भाई कि जैसा हमने सोचा था बड़ा मूवमेंट आया नहीं, 2 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, बाहर हो जाते हैं, प्रिडिक्शन हो गया है फेल, एक माइनर लॉस में हम बाहर हो गए। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अब लेकिन यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की बन सकती है, उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट को समझेंगे। अब स्टॉक ने मूव करा 2000 से, यहाँ पर 2000 से बढ़ के ये 2100 रुपये पर चला गया। यानी यहाँ पर 5% का इसका ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। 5% स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। 5-10% तो F&O के स्टॉक कभी भी मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक 5% का मूव करा, 2000 से 2100 हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा है, कॉल ऑप्शन जो हमने बाय करा है उसके प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि वो डीप ITM कॉल ऑप्शन हमने बाय करा है, उसका डेल्टा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो उसका प्राइस इंक्रीज काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 रुपये की टाइम वैल्यू थी, वो लाइक ए फ्यूचर बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर 2100 तक स्टॉक पहुँच गया तो जो ये पुट ऑप्शन हमने बाय कर रखा था, ये ITM पुट ऑप्शन था, ITM से ये पुट ऑप्शन ATM पुट ऑप्शन हो जाएगा, एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया, क्योंकि 2100 का पुट था हमारा। तो यहाँ पर अगर स्पॉट 2000 से बढ़ के 2100 तक पहुँच गया तो ये जो हमारा पुट है ये ITM से ATM हो जाएगा। और यहाँ पर अभी आपने देखा स्ट्रेडल में सबसे ज़्यादा प्रीमियम कहाँ दिख रहा था हमको? सबसे ज़्यादा प्रीमियम ATM ऑप्शंस में होता है। सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू कहाँ पर होती है? ATM ऑप्शंस में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पुट ऑप्शन हमने बाय कर रखा है, उसमें जब बाय करा था सिर्फ 5 रुपये की टाइम वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर अगर वो ATM हो गया तो उसमें तो टाइम वैल्यू उल्टा बढ़ जाएगी, यहाँ पर इसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो पता चला ये जो हमने स्टॉक कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा था, कॉल ऑप्शन यहाँ पर मान लें हमारा 90 रुपये बढ़ा, इसमें 90 रुपये का इंक्रीज़ हुआ जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा था। लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन बाय करा था वो यहाँ पर सिर्फ 60 रुपये गिरा। यानी कॉल ऑप्शन जो हमने 105 रुपये पर बाय करा था वो 105 से 195 का हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पुट ऑप्शन हमने 105 पर बाय करा था वो 60 पॉइंट गिरा। यानी यहाँ पर उसकी वैल्यू हो गई 45 की। तो यहाँ पर अब अगर इन दोनों की वैल्यू देखेंगे हमने
210 की टोटल वैल्यू बाय करी थी, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 240 की। यानी एटीएम तक ही अगर पहुंच गया तो भी हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाएंगे। अनलिमिटेड प्रॉफिट तो हमको हो ही सकता है, और कंटिन्यू ऊपर जाता रहा मार्केट तो कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ जो हमने आईटीएम ऑप्शंस बाय करे हैं वहाँ तक भी पहुँच गया, तब भी हम एक प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड भी करता है कि आज पोजीशन बनाई, कल आ गया, या 4 दिन बाद आया, 5 दिन बाद आया, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ये डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई एक यहाँ पर 50% का मूवमेंट होगा तभी जाके हमको कोई प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई हमको प्रॉफिट कब आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई एडजस्टमेंट हमको क्या करना अगर पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं हम इस कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हेजिंग के होते हैं उसको हम समझते हैं, वो होता है एडजस्टमेंट करना। हमारा प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन वो सही होगा ये कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ एडजस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाए, हम गलत हो जाएं इस मार्केट में, तो जिस रिस्क से हमने काम को स्टार्ट करा है उस रिस्क को किसी भी तरीके से मिनिमाइज कर सकें, कम से कम रिस्क में बाहर हो जाएं, या विदाउट एनी रिस्क हम हमारी पोजीशन में से बाहर हो जाएं। इसलिए हम किसी भी हेजिंग में एडजस्टमेंट को करते हैं। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट को समझते हैं कि भाई प्रॉफिट कब मिल सकता है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई एटीएम तक अगर सही समय पे पहुँच गया, मतलब टिल एक्सपायरी तक नहीं पहुँचा, उसके पहले तो ऑटोमेटिक एटीएम में प्रीमियम जैसा हम जानते हैं काफ़ी रहता है, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी संभव है कि भाई एक साथ वन साइडेड मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं आया, तो यहाँ पर हमको मालूम है हमारी रिस्क है मैक्सिमम 10 पॉइंट की, जो हमने यहाँ प्रीमियम को पे करा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कई बार सोचने में ये भी आ सकता है कि भाई ठीक है 2000 से 2100 तक गया, वहाँ पर हमको एक प्रॉफिट दिखने लगा, लेकिन 2100 जाने के बाद वो वापस से लुढ़क के स्टॉक 2000 पे आ गया, तो वापस से हम 10 पॉइंट के रिस्क के जोन में यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर हमको जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है उसको किस तरीके से लॉक कर लें, तो यहाँ अब एडजस्टमेंट को हम समझते हैं। मान लें स्टॉक 2000 से 2100 तक यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो हमने बाय करा था उसका प्राइस बढ़ जाएगा काफ़ी, पुट ऑप्शन जो हमने बाय करा था उसका प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉक गया तब हम कॉल ऑप्शन में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो जो एडजस्टमेंट करते हैं हम पुट साइड में एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने पुट कौन सा बाय कर रखा था, 2100 स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करा था। अब अगर शेयर यहाँ पर 2000 से 2100 गया, हमने 105 रुपये पर पुट को बाय कर रखा था, उस पुट के प्राइस नीचे आ जाएंगे। मान लो उस पुट का प्राइस यहाँ पर हो गया 50 रुपये। अब 2100 पर स्पॉट चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, और 2100 का पुट, जो ये पुट अब हो जाएगा एटीएम। यहाँ ये आईटीएम से कन्वर्ट हो गया एटीएम में। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा है, एटीएम में क्या होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, प्रीमियम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर एटीएम हो या ओटीएम हो। तो यहाँ पर टोटल ये जो 50 की वैल्यू इसकी बची, ये टोटल यहाँ पर प्रीमियम रहा। यानी हमने जब पोजीशन को क्रिएट करा था सिर्फ 5 रुपये की टाइम वैल्यू बाय करी थी, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ
तो उल्टा इसमें एक टाइम वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्रीमियम बढ़ गया। यहाँ पर इसकी टाइम वैल्यू हो गई 50 की। अब यहाँ पर 50 की इसकी टाइम वैल्यू हो गई है, तो इस पोजीशन को हम कर देते हैं स्क्वायर अप। इस पोजीशन को हमने स्क्वायर अप कर दिया। अब वापस से हम आईटीएम, डीप आईटीएम कॉल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस में जो प्रीमियम है वो कम से कम है। तो यहाँ हम गए, मान लो 2200 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जो आईटीएम पुट कहलाएगा। 2200 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान ले उसका प्राइस 105 चल रहा था, यहाँ पर इसको 105 पर हमने बाय कर लिया। तो यहाँ पर हमने 105 पर इस पुट को बाय करा। 2200 स्ट्राइक प्राइस का ये पुट है। स्टॉक 2100 पे चल रहा है। ये आईटीएम पुट हुआ। कितने पॉइंट आईटीएम हुआ? 100 पॉइंट आईटीएम हुआ। तो इसमें टाइम वैल्यू कितनी हुई? सिर्फ 5 की टाइम वैल्यू हुई। 5 पॉइंट का हमने प्रीमियम बाय करा है। हमने यहाँ कितने पॉइंट का प्रीमियम को सेल कर दिया? हमने 50 पॉइंट के प्रीमियम को बेच के 5 पॉइंट के प्रीमियम को बाय करा। यानी क्या हुआ? यहाँ पर 45 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। इस एक्सरसाइज को करने से 45 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम हमको रिसीव हुआ। तो यहाँ पर 45 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ गया। लेकिन जब स्टार्टिंग में हमने पोजीशन बनाई थी तब 10 पॉइंट का प्रीमियम हमने पे करा था। तो 45 पॉइंट का जो रिसीव हुआ है उसमें से जो 10 पॉइंट का प्रीमियम हमने यहाँ पर इनिशियल लेवल पे करा था उसको माइनस कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितना प्रीमियम हमारी जेब में बचा? हमारी जेब में 35 पॉइंट का प्रीमियम बचा। यानी 35 रुपये का 35 पॉइंट के रिवॉर्ड को हमने लॉक कर दिया यहाँ पर कि अब अगर यहाँ से नीचे भी आ जाता है तो हमको किसी भी तरीके की कोई रिस्क नहीं है। 35 तो हमने लॉक कर दिया। और अगर ये ऊपर की तरफ और कंटिन्यू यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड रिवॉर्ड तो हमको यहाँ मिल सकता है। तो ये चीज़ हमको समझ आई कि अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर स्टॉक जा रहा है तो हम सिर्फ पुट ऑप्शन में एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पुट में प्रीमियम बढ़ेगा तो उस प्रीमियम को हम रिसीव करा, उसको प्रॉफिट को बुक करा। प्रीमियम में जो प्रीमियम इंक्रीज होने के कारण प्रीमियम में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करा। उसकी जगह यहाँ पर डीप आईटीएम पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। तो इस एक्सरसाइज को करने से यहाँ पर हमको एक बेनिफिट हुआ कि टोटल जो हमारा प्रॉफिट था 35 पॉइंट का जो हमको नज़र आ रहा था उसको हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर ये नंबर्स तो समझाने के लिए ईजियर नंबर लिए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि सीधे 2000 से सीधे 2100 स्टॉक पहुँच जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल भी है कि कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर मान ले स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 2000 से 2020 गया, फिर वहाँ से 2040 गया यहाँ पर। तो यहाँ धीरे धीरे भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमको लगा स्टॉक 2000 से 2020 के लेवल पर पहुँचा है, और अगर मैं एक बार एडजस्टमेंट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जो मैंने 2100 स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर रखा था उसमें एक प्रीमियम डेवलप हो गया है। उस पुट को स्क्वायर अप करके मैं आगे वाले पुट को बाय कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस एक्सरसाइज को करके यहाँ पर मुझे 1-2 पॉइंट का एक प्रीमियम का बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर जितना भी मान लो 2 पॉइंट का मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो 2 पॉइंट मेरी यहाँ पर रिस्क में से हो गए कम। तो यहाँ धीरे धीरे करके भी हम हमारी रिस्क को, पोजीशन को एडजस्ट करके यहाँ पर कम कर लेते हैं। तो 2020 से 2040 गया या सीधे 2000 से 2040 गया, तब हमने एडजस्ट करा पोजीशन को।
हमको ऐसा लग रहा है कि यार वन साइडेड जो हमने सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा है, तब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक एडजस्टमेंट का तरीका होता है जब हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई बेसिक अगर आपका क्लियर है तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आती है कि इन सारे कैलकुलेशन को समझने में। फिर भी एक कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप फ्यूचर में आराम से कैलकुलेट कर लें चीज़ों को। अब जैसे यहाँ 35 पॉइंट का हमको दिखा कि भाई प्रॉफिट हमको लॉक हो गया है, तो ये वाकई में लॉक हुआ है कि नहीं। अब क्या हुआ, हमारा एक्सपायरी डेट आ गई। एक्सपायरी किस लेवल पे हुई, मान लो 2200 के लेवल पर ही एक्सपायरी हो गई। ये पोजीशन हमने बनाई थी। 1900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करा था हमने 105 रुपये में, 105 पे बाय करा था उसको। अगर 2200 पे एक्सपायरी होगी तो उस कॉल की जो वैल्यू रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन वो 300 रुपये की रहेगी। 105 पे हमने बाय करा था, 300 की वैल्यू हो गई, यानी 195 पॉइंट का जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा था उसमें हमको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो ये पुट ऑप्शन 2200 स्ट्राइक प्राइस का एडजस्टमेंट के बाद हमने बाय करा था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना लॉस लगा, 105 में बाय करा था, ये पूरा 105 पॉइंट का यहाँ पर हमको लॉस लगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हमको लॉस दिख रहा है, यहाँ पर हमको 90 पॉइंट का अभी प्रॉफिट दिख रहा है। 90 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इस पुट ऑप्शन को 50 में सेल करा था, हमने पहले बाय कितने में करा था, 105 रुपये में उस पुट को हमने बाय करा था और 50 रुपये में उसको स्क्वायर अप करा, यानी उस एक्सरसाइज में हमको कितना प्रीमियम का लॉस हुआ था। उस एक्सरसाइज में जो हमको लॉस हुआ था वो एक 55 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर 55 पॉइंट का हमको लॉस हुआ था, तो जो 90 है उसमें से 55 को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर फिगर निकल के आया 35, यानी 35 पॉइंट का प्रॉफिट हमको लॉक है। ये हमको इस कैलकुलेशन से समझ आ गया। अब अगर ऊपर से नीचे 1900 आ जाती तो आप बिल्कुल आराम से निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम हमारी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको एक वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है। जैसे कोरोना काल में काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आ रहे थे तो ऑप्शन राइट करने में डर लगता था, तो यहाँ उस कंडीशन में हम ऑप्शन बाय करें और यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करके एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और बेहतरीन हेजिंग कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।